जादुई किताब और रहस्यमयी दुनिया गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां एक 12 साल का लड़का अर्जुन अपनी दादी के साथ रहता था। अर्जुन को कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। उसकी दादी के पास एक पुरानी धूल भरी किताब थी जिसे वह हमेशा एक अलमारी में बंद रखती थी। अर्जुन को वह किताब बहुत रहस्यमयी लगती थी, लेकिन उसकी दादी ने उसे कभी खोलने नहीं दिया। एक दिन जब दादी सो रही थी, अर्जुन ने चुपके से अलमारी खोली और वह किताब निकाल ली। किताब के कवर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जादू की दुनिया का द्वार। ज्यों ही अर्जुन ने किताब खोली, उसमें से एक चमकीली रोशनी निकली और पूरा कमरा रोशन हो गया। अचानक अर्जुन को लगा कि वह किसी और ही जगह पर खड़ा है। एक नई दुनिया में प्रवेश। अर्जुन अब एक अद्भुत दुनिया में था। वहां आसमान नीला नहीं बल्कि बैंगनी था। पेड़ सोने के चमकीले पत्तों से भरे थे और हवा में मीठी सुगंध थी। तभी अर्जुन के सामने एक नन्हा सा आदमी प्रकट हुआ। वह केवल 3 फुट लंबा था और उसकी टोपी से सितारे झिलमिला रहे थे। स्वागत है अर्जुन, उस छोटे आदमी ने कहा। मैं जिनू हूं, इस जादुई दुनिया का रक्षक। तुमने जादू की किताब खोल दी। अब तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा? अर्जुन ने घबराते हुए पूछा। तुम्हें 3 चुनौतियां पार करनी होंगी। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी इच्छा पूरी करने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर असफल हुए तो हमेशा के लिए यहां फंस जाओगे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और चुनौतियां स्वीकार कर ली। पहली चुनौती, जादुई भूल भुलैया जिनू ने अर्जुन को एक विशाल भूल भुलैया में भेज दिया। वहां दीवारें लगातार अपनी जगह बदल रही थी। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि किस दिशा में जाए। तभी उसे याद आया कि उसकी दादी कहती थी, जब कुछ समझ न आए तो अपने दिल की सुनो। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया कि एक हल्की हवा उसे सही दिशा दिखा रही है। वह उसी ओर बढ़ा और कुछ ही मिनटों में भूल भुलैया से बाहर निकल गया। दूसरी चुनौती, बोलते पहेलियों का पुल। अब अर्जुन एक झील के किनारे खड़ा था। सामने एक संकरा पुल था जिसे पार करना था, लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, पुल ने बोलना शुरू कर दिया, यदि आगे बढ़ना है तो मेरी पहेली का उत्तर दो। पुल ने पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ही हल्की हो जाती है? अर्जुन सोच में पड़ गया। तभी उसे अपनी मां की बात याद आई, ज्ञान का बोझ नहीं होता बल्कि वह तुम्हें हल्का कर देता है। उत्तर है ज्ञान, अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा। पुल मुस्कुराया और अर्जुन को पार करने दिया। तीसरी चुनौती, दुष्ट जादूगर का सामना। अब अर्जुन के सामने सबसे मुश्किल चुनौती थी। दुष्ट जादूगर कालमेर। वह एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हंस रहा था। अगर तुम मुझसे जीत गए तो मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में लौटने दूंगा, लेकिन अगर हार गए तो यहां हमेशा के लिए रह जाओगे, कालमेर ने कहा। उसने आग का गोला अर्जुन की तरफ फेंका। अर्जुन घबरा गया, लेकिन तभी उसे जादुई किताब की याद आई। उसने किताब को खोला और उसमें से एक मंत्र पढ़ा। अचानक किताब से एक शक्तिशाली रोशनी निकली और कालमेर गायब हो गया। घर वापसी और सीख अर्जुन ने अपनी चुनौतियां पूरी कर ली थी। जिनू ने उसे एक मुस्कान के साथ विदाई दी और अर्जुन अचानक अपने कमरे में वापस आ गया। अगली सुबह जब अर्जुन ने दादी को पूरी कहानी सुनाई तो वे मुस्कुरा दी। अब तुम समझ गए हो कि असली जादू किताबों में छुपा होता है अर्जुन। उस दिन से अर्जुन ने ठान लिया कि वह हर दिन कुछ नया सीखेगा।